कि पहला तो यूएस हिंदू ग्रुप्स को भी, चाइनीज ग्रुप्स को भी, सबको कह रहा है भैया तुम रजिस्टर करो, हमारे लॉ के नीचे आओ। दूसरी पहलू, पहले ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम थी, स्टूडेंट्स के अंदर थी, अब तो सोशल मीडिया के अंदर, और तभी हम सोशल मीडिया पे आएंगे। अगर फॉरेन फंडिंग आ रही है और वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को पेमेंट कर रहा है, तो वो पूरे देश का एजेंडा नरेशन सेट कर सकते हैं। उनको कुछ समय नहीं लगेगा। आपको एक वो चिंगारी लगानी है, शुरू में इन्फ्लुएंसर्स को करो, उसके ऊपर एल्गोरिथम से उनको प्रमोट करो, तो सारी जनता लाइक्स के लिए कुछ भी बोल देगी, कुछ भी बोल देगी। जैसे एक टाइम पे, वैसे तो कहते हैं आप गाली गलौज की एक लिमिट है सोशल मीडिया पे, वैसे प्रधानमंत्री को आप गाली दे रहे हैं और खुल्लम खुल्ला गाली दे रहे हैं और दिनों दिन तक गाली दे रहे हैं, और वो रील्स वायरल हो रही हैं। वो रील्स टेक डाउन नहीं हो रही, उनके ऑटोमेटिक फिल्टर्स में नहीं आ रही कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, राइट। वो वैसे ऑटोमेटिक फिल्टर में डाल देते हैं अपने, बट यहाँ नहीं डालेंगे। और इसको मैं एक बात और जोड़ूंगा, तो ये सोशल मीडिया आने से पहले कि आपने यूएस की बात करी, तो यही अभी एक देख लीजिए, मैंने यही लिखा था, अभी मैं ये पोस्ट करने लगा हूं। यूएस अपोजेस इंडियन लॉ, ठीक है, हर कंट्री का रूल है। यूएसए का फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, फारा। उसके बाद आगे जाइए, ऑस्ट्रेलिया का फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी एक्ट है। चाहे यूएस के लॉज के अंदर 10 साल तक की सजा है, जो नहीं पता हो तो आपको। You will not believe, just give me a minute over here. ऑस्ट्रेलिया की पूरी डॉक्यूमेंट्री है केबीसी न्यूज की, जहां पे they have targeted RSS for it. Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation, so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. ठीक है जी। FIRS, FIR तो भारत में अलग भी होती है। कनाडा फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 24। अगेन ये सारे मॉडर्न थ्रेड को समझते, सारी वो कर रहे हैं विजिट अपने 24 में। यूके की एक्ट बोल रहे हैं 23 के अंदर फ्लो कर रही है। इसके अंदर क्या हो रहा है, मॉनेटरी पेनल्टीज 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स तक, या फिर उसके आगे बढ़िए क्रिमिनल ऑफेंसेस, फाइन्स एक्सेट्रा। यूरोपियन यूनियन में ऑब्वियसली यूनियन है तो इसके अलग अलग वो हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑब्लिगेशंस, थर्ड पार्टी डिस्क्लोजर ऑफ लॉबिंग, पेनल्टीज के हैं एसेट फ्रीज, जो भारत में एसेट फ्रीज आ गया, करेक्ट, ठीक है। इजराइल के अंदर एनजीओ ट्रांसपेरेंसी लॉ है 2016 का, मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स, नॉन कंप्लायंस, सैंक्शंस एक्सेट्रा। सिंगापुर सब्सटैंशियल पेनल्टीज, क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो अभी तो और भी बहुत सारे देश थे, मैंने बोला मत निकालो इतने देश। मोटी मोटी बात यह है कि कौन सा देश है ऐसा, रशिया के अलग लॉज हैं, कौन सा देश है भाई ऐसा जो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट नहीं करता, नहीं रोकता, नहीं रेगुलेट करता, फॉरेन मनी कैसे आ रहा है। एब्सोल्युटली, सो दैट इज द पॉइंट। क्योंकि आजकल की मैंने बोला द नेचर ऑफ द इन्फ्लुएंस हैज शिफ्टेड टू अ वेरी हाइब्रिड वॉरफेयर काइंड ऑफ अ थिंग, वेयर यू वेपनाइज सोशल मीडिया, where you weaponize the minds of the people, ठीक है, you weaponize algorithms, ठीक है, और वायरल करा दो ट्रेंड्स को, and then you make sure that those trends, you know, are those viral images, you create a sentiment on the ground against the pub, and you mobilize the public opinion against the state or the government of the day using your domestic actors or willing conduits जो ये काम करना चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा मॉड्यूल है, ये अब ये चाहते हैं। अब आते हैं FCRA के मुद्दे को लेके, आपकी आवाज। अभी पहले हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, क्योंकि आपने बोला सोशल मीडिया और FCRA पे मैं एक बात ट्रंप की जुबानी छोड़ जाता हूं। जो लोग कह रहे हैं पैसा कितना आ रहा है और किस लिए आ रहा है, ट्रंप जी के पास तो हर बात का जवाब होता है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. $21 million for India election. I guess they wanted to elect somebody else.
ट्रम्प जी सब कुछ खुद ही बता देते हैं, वो ना चीख चीख के सारी स्कीम बता दे ये तो खुद ही चीख चीख के आते हैं। वो बाइडन को नंगा करने के चक्कर में इसने पूरी की पूरी स्कीम ही बता दी कि देखो भैया $21 मिलियन स्पेंड किया गया 2024 में आपकी सरकार को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस ऑपरेशन इस तरह रन होते हैं। और ये नया नहीं करण, मैं बताता हूँ। 2016 में जब ट्रम्प की अपनी इलेक्शन थी, ठीक है, बता देता हूँ आपको, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसमें इलेक्शन को आप कहते तो हैं कि रशिया ने इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है, था वो रशिया नहीं था, वो कोई और, ठीक है, अमेरिका का बेस्ट एलाई था, ठीक है। मैं इतना बोल के छोड़ दूंगा, लेकिन क्या हुआ ये जानना जरूरी है। किसने किया वो तो सबको पता है, बट क्या हुआ। फेसबुक पे कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 22 मिलियन लोगों की साइकोग्राफिक प्रोफाइल्स बना ली थी, लोगों के इमोशंस को, लोगों के सेंटिमेंट्स को, पूरी एवरी इंडिविजुअल इन अमेरिका वाज मैप्ड कि उसकी इमोशनल प्रोफाइल क्या है, और फिर उसके हिसाब से उसको टारगेटिंग की जाती थी, उसके एड्स के हिसाब से उसकी इनसिक्योरिटीज पे प्ले किया जाता था टू टर्न हिज ओपिनियन एंड वोटिंग। सो व्हाट वी हैड वाज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑपरेशन इन 2016 अमेरिकन पोल्स carried out by technology firms to along with Facebook, that is Meta, to make sure that Donald Trump is elected and Hillary Clinton loses. अगर ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन हुआ है, और ये कहाँ से हुआ है वो भी सब जानते हैं, लेकिन स्पाई फेल नाम की किताब है, जेम्स बैमफोर्ड की, सब पढ़ लें, उसमें मैं आगे और डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो पॉइंट ओवर हियर इज, ब्रेक्सिट से लेके ट्रम्प इलेक्शन से लेके इंडिया का, ट्रम्प ने खुद बोला 2024 में हमारे यहाँ भी कोशिश हुई। सो ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन चलते हैं, चाहे वो डिस्कॉर्ड सर्वर हो, चाहे वो बिटचैट की एप्स हो, चाहे वो ढाका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो। All these colored revolutions all these regime change operations are manufactured, and obviously technology plays a big term, social media plays a big term, और इसमें सबसे बड़ी चीज इस कारण बात ये है कि वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री की पोस्ट को मेटा ने 5 घंटे के लिए कहा, एज पर द लोकल order of the local authority, the post is taken down. I mean, Prime Minister of India की पोस्ट 5 घंटे गायब रही because some local authority suggested. Who were these local authorities? We would like to know. ठीक है? I don't think there is a bigger local authority than the Prime Minister of India, who is the highest, the head of the government of India, right? The constitutional figure. उसके बाद इन लोगों ने इंस्टाग्राम के इनके जो एल्गोरिथम्स है, जिससे सीजेपी प्रमोट हुआ, दिल्ली पुलिस ने ब्रेक थ्रू किया है, और उनके साइबर फॉरेंसिक सेल ने बॉट स्वैम्स डिटेक्ट करे हैं, जिन्होंने सीजेपी के प्रोपेगेंडा वीडियोस को प्रमोट किया अक्रॉस प्लेटफॉर्म, मेटा, गूगल, और सबसे माला गया। भाई ये कैसे हुआ, आप बताइए मुझे। How was it that an account is created in USA, within 4 days it gathers millions of followers through a bot swarm, it becomes popular, and then those bot swarms further start putting out propaganda against the government of India on the education issue, on the NEET issue and all that stuff, and ultimately it leads to a manufacturing of protest in India. तो आपकी टेक्नोलॉजी कंपनीज ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है यूएस की, बट आपको यू हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। और सरकार ने बहुत दो टूक बोला है कि अगर 3 दिन में हमें डायरेक्ट जवाब नहीं मिला, देन आपकी जो सेफ्टी और इम्यूनिटी है वो हम वेव ऑफ कर देंगे।